सेज भाई अली भाई मेरे तो 3 दिन पसीने छूटे रहे हैं इसको ज़ईफ साबित करने के लिए। उसके बाद कहते हैं कि शेख जुबैर बोले अली भाई मेरे तो 3 दिन से पसीने छूट रहे हैं इसको ज़ईफ साबित करने के लिए। सब कॉन्टिनेंट में एक इल्मी शख्सियत शेख जुबैर बाद मामलात में नासरुल अल्बानी से भी बड़े, मुझे तो 3 दिन से पसीने छूट रहे हैं उसको ज़ईफ साबित करने के लिए। अल्लाह की कसम मैं आपको अपनी बात बता रहा हूं, अल्लाह ताला का बड़ा फजल करम है कि अल्लाह ताला ने जिंदगी में जो नेमतें अता की हैं उनमें से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक नेमत यह भी अता की कि बदाते खुद शेख जुबैर अली ज़ई रहमहुल्लाह के साथ बिल्कुल इस तरह दो मजालिस में बिल्कुल ऐसे जैसे आप भाइयों के साथ बैठा हूं, बिल्कुल इस तरीके से शेख जुबैर अली ज़ई रहमहुल्लाह के साथ बैठना नसीब हुआ है। ठीक है ना, इनके बहुत ही ज्यादा तबीयत में इनकिसारी रखने वाले, इखलाक वाले और एक इल्मी शख्सियत के मालिक, तकवे वाली एक शख्सियत के मालिक थे। यकीन करें कि मसला की तासुब उन्हें छू के नहीं गुजरा। ठीक है, हठधर्मी शेख जुबैर को छू के नहीं गुजरे। यकीन करें, आप अंदाजा करें मिर्जा कज्जाब जो अल्फाज शेख जुबैर की तरफ मंसूब कर रहा है कि अली भाई मेरे तो 3 दिन पसीने छूट रहे हैं इसको ज़ईफ साबित करने के लिए, गोया का तासुर क्या जा रहा है, रवायत ज़ईफ है नहीं। शेख रहमहुल्लाह एड़ी छूटी का जोर लगा रहे हैं, उसको 3 दिन से पसीने छूट गए, एड़ी चढ़ी का जोर लगा रहे हैं उसको ज़ईफ साबित कर देंगे। आप यकीन करें मिर्जा अपनी पूरी ज़ुर्रियत के साथ भी बैठ जाए ना हमारे सामने, इस रवायत को सही साबित करके दिखाए, इसकी पूरी ज़ुर्रियत को हमारा चैलेंज है। आप समझे, ये तो यकीन करें मेरी इनसे फोन पे बात है, अरे हमसे आमने सामने बैठ के बात कर लो, उनसे फोन पे कर रहे हो चोचो। और देखें मिर्जा जी ने कहा, मैंने कहा क्यों, शेख जुबैर जी कहते हैं मुसनद अबुल गादिया मौजूद है मुसनद अहमद में, अबुल गादिया रज़ियल्लाहु अन्हु से अहादीस है, तो मैंने उनका दिफा करना था, तब मैं तो इस हदीस को कैसे सही मानूं। अल्लाह की कसम शेख जुबैर, मैं जाती तौर पर शेख जुबैर को जान, मैं क्या आपसे अर्ज कर रहा हूं कि शेख जुबैर से 2 मजलिसों में एक साथ बैठना नसीब हुआ, उनसे इल्मी मसाइल, इल्मी नुकात जो है वो पूछे। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बड़ी जो है वो शफकत के साथ, बड़ी आजिज़ी के साथ, बड़े आलिमाना अंदाज के अंदर शेख जुबैर रहमहुल्लाह ने उन चीजों को हमें सिखाया, समझा। यकीन करें कि उनकी शख्सियत के अंदर इस तरह की, तो और जिन हजरात ने भी यकीन करें मसला की तासुब से बालातर होकर शेख जुबैर की इन्हीं किताबों का मुताला किया, वो खुद भी इस बात को अच्छी तरीके से समझते हैं कि शेख जुबैर का ये अंदाज नहीं। और अगर शेख जुबैर जो है उनकी आज किसी मसले पे कोई तहकीक थी, कल अगर शेख जुबैर को पता लगा कि मेरी ये तहकीक, आया मैं रिवायत को सही कहता हूं और वो मतलब मेरा कहना सही नहीं है, रिवायत ज़ईफ है, शेख जुबैर बगैर किसी अन्नात, बगैर किसी तासुब, बगैर किसी हठधर्मी ऐलानन अपनी किताब में अपना रुजू शाया करते थे, अपने रिसाले महनामा अल हदीस में अपना रुजू शाया करते थे। जो कारीन है शेख जुबैर के तालिब इल्म है, जो शेख जुबैर की तहरीरात के कारीन है, वे इस बात को अच्छी तरीके से जानते। तो मिर्जा जैसे कज्जाब ने जो शेख जुबैर की तरफ के अल्फाज मंसूब किए कि जी वो मुसनद अहमद अबुल गादिया, मैं कह रहा हूं अबुल गादिया रिवायत अभी मैंने आप भाइयों के सामने पढ़ के दिया, वो इतना आसान है, वो मिर्जा जी जिसको वो इतना हब्बा बना के पेश कर, इतना आसान है उस रिवायत को समझना, एक बच्चा भी जान सकता है उसका मतन मुस्तरिब है, एक बच्चा भी समझता है इस बात को कि चाह जाएगा हम ये कहेंगे नऊजुबिल्लाह ऐसे मुस्तरिबुल मतन रिवायत की रूस हम ये कहेंगे अबुल गादिया जो है नऊजुबिल्लाह कातिल अम्मार है। हमारे सामने मिर्जा बैठ कर ये बात करें, अब मिर्जा से पूछें कि मियां जरा बैठ के समझाओ तो सही।